नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन्त वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल अपनी चर्चा चली थी 47 नयों में से अवक्तव्य नय की। ठीक है, अब इससे अगला जो धर्म है वो है अस्ति अवक्तव्य। अस्ति अवक्तव्य, फिर आएगा नास्ति अवक्तव्य, फिर आएगा अस्ति नास्ति अवक्तव्य। चलिए देखिए पेज नंबर 527। लोहमय डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, लोहमय कह के द्रव्य बताया, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित कहकर क्षेत्र बताया, उसका स्वक्षेत्र। संधान दशा, दशा दशा माने काल, संधान दशा में रहे हुए, लक्ष्योन्मुख उसका भाव, तथा अलोहमय डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित माने पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। ठीक है, संधान दशा में नहीं रहे हुए, अलक्ष्योन्मुख एवं, देखो अभी दोनों हो गए, पहले स्वचतुष्टय बता दिया, पर चतुष्टय बता दिया, एवं लोहमय तथा अलोहमय डोरी और धनुष के मध्य स्थित तथा नहीं स्थित, संधान दशा में रहे हुए तथा नहीं रहे हुए, लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख उसी बाण की भांति। अब देखो बाण में क्या क्या घटित कर दिए। आत्मद्रव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय से, क्योंकि देखो पहले अस्तित्व की बात की, फिर नास्तित्व की बात की, फिर दोनों की जब युगपत बात कर रहे हैं तो वो अवक्तव्य में आ गई। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तथा युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व वाला नास्तित्व वाला अवक्तव्य है। मुझे लेना था पांचवा भंग, ये छठा भंग चल गया, पांचवा भंग इसके पीछे है, फिर नहीं, ये तो सातवां भंग चल गया। चलिए अब ये तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। नीचे देखिए 527 पर ही, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा में एक अस्तित्व अवक्तव्य नामक धर्म है, एक नास्तित्व अवक्तव्य नामक धर्म है, और एक अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नामक धर्म भी है। उन्हें विषय बनाने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान के अंशरूप क्रमशः अस्तित्व अवक्तव्य नय, नास्तित्व अवक्तव्य नय और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय है। ये एक एक नय आत्मा के एक एक धर्म की मुख्यता से कथन करते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि अस्तित्व धर्म आपने पहले नंबर पे बता दिया, अवक्तव्य धर्म आपने चौथे नंबर पे बता दिया, तो फिर अब ये अलग से क्यों बना रहे हो कि अस्तित्व अवक्तव्य धर्म? प्रश्न समझ में आया? पहला कौन सा था? अस्तित्व नय, वहाँ अस्तित्व धर्म को बता दिया। चौथे नंबर का था अवक्तव्य नय, जहाँ आत्मा के अवक्तव्य धर्म को बता दिया। तो अब आप ये पांचवें नंबर पे अस्तित्व अवक्तव्य फिर से क्यों समझा रहे हो? क्योंकि अस्तित्व आप समझा चुके हो, अवक्तव्य भी समझा चुके हो, तो ये अलग से क्यों नया भंग बना दिया? देखिए, तो जब हमने अस्तित्व धर्म की और अवक्तव्य धर्म को पहले ही समझ लिया, तो फिर अब ये नया अस्तित्व अवक्तव्य धर्म कहने का क्या प्रयोजन है? क्या यह धर्म अस्तित्व और अवक्तव्य उन दोनों को मिलाकर बना है?
इसी प्रकार का प्रश्न नास्तित्व अवक्तव्य न और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य न पर भी घटित होता है। ये तो टंग ट्विस्टर हो गए। क्या प्रश्न समझ में आ गया कि आपने अस्तित्व की चर्चा भी पहले कर ली, नास्तित्व की भी कर ली, अवक्तव्य की भी। अब इनका खिचड़ी क्यों बना रहे हो? इसका मिश्रण करके क्यों वही बात समझा रहे हो? क्या प्रयोजन है? अरे भाई, अस्तित्व और अवक्तव्य इन दोनों धर्मों को मिलाकर वो अस्तित्व अवक्तव्य धर्म कहा हो ऐसा नहीं है, वो एक अलग धर्म है। परंतु अस्तित्व और अवक्तव्य इन दोनों धर्मों से भिन्न अस्तित्व अवक्तव्य नामक एक स्वतंत्र धर्म है। जिस प्रकार श्रुत ज्ञान के अनंत नयों में अस्तित्व नय आदि 7 नय भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार उन 7 नयों के विषयभूत आत्मा में धर्म भी भिन्न भिन्न 7 हैं। ये अस्तित्व नास्तित्व आदि 7 प्रकार के धर्म वस्तु के स्वभाव में ही हैं। अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनों ही धर्म वस्तु में हैं। अन्य 5 धर्म नहीं है ऐसा नहीं। समझ में आया? कोई ये माने कि अस्तित्व और नास्तित्व धर्म तो हैं, बाकी 5 नहीं है, वो तो आपने हमारा ऐसे ही पागल बना दिया मिला जुला के बना के कि नहीं, ऐसे अलग अलग धर्म आत्मा में हैं। यदि वस्तु में 7 धर्म नहीं होते तो उनका कथन भी नहीं होता, क्योंकि वाचक वाच्य को ही बताता है। आत्मा में देखो, स्व की अपेक्षा अस्तित्व है, पर की अपेक्षा नास्तित्व है। ठीक है, इन दोनों धर्मों का प्रतिपादन क्रमशः ही हो सकता है, एक साथ नहीं। इस अपेक्षा आत्मा अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य धर्म वाला है। इस धर्म के नाम में 3 शब्द आए हैं, अतः उनके वाच्य रूप 3 भिन्न भिन्न धर्म नहीं समझना, किंतु इन तीनों के वाच्य रूप एक धर्म है कि आत्मा उसी काल में अस्तित्व वाला भी है, उसी काल में नास्तित्व वाला भी है, लेकिन उन दोनों के साथ रहते हुए भी उसी काल में दोनों धर्मों का युगपत कहने की अपेक्षा अवक्तव्यपना भी है। तो एक ये तीसरा एक स्पेसिफिक धर्म है। सप्तभंगी संबंधी नहीं, एग्जाम्पल पे तो सेट हो जाएगा। हमने जो आवड़ा बहेला उसका क्या था, त्रिफला का उदाहरण दिया था ना। हाँ, लेकिन अब क्या करें, समझाने के लिए उदाहरण तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि नाम आपको दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि एक अस्तित्व है एक अवक्तव्य है, तो आपने इन दोनों को मिला के बना दिया होगा अस्तित्व अवक्तव्य। उदाहरण में भी हमने ही बताया, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे हमने चूर्ण बनाया था ना, ऐसे आत्मा में नहीं किया। आत्मा में तो सेपरेट एक अलग धर्म है जिसका नाम है अस्तित्व अवक्तव्य, क्योंकि उन धर्मों का स्वरूप अलग अलग है। अस्तित्व धर्म तो ये कहता है कि इसकी सत्ता है स्वद्रव्य से, स्व क्षेत्र से, स्वकाल से, स्वभाव से। नास्तित्व धर्म कहता है कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से इसकी सत्ता नहीं है। तो दोनों तो समझ में आ गए। तो फिर भी तीसरा अस्तित्व नास्तित्व क्यों कहते हो कि एक ऐसा भी धर्म है कि उसकी सत्ता भी रहे और असत्ता भी रहे और वो दोनों एक साथ रहे। ऐसा एक तीसरा धर्म है जिसका नाम है अस्तित्व और नास्तित्व। माने जो अस्तित्व धर्म है वो भी रहे, नास्तित्व धर्म है वो भी रहे। ऐसा एक धर्म है जिसके कारण वो दोनों विरोधी प्रतीत होने पर भी एक साथ एक आत्मा में रहते हैं। इसका नाम है अस्तित्व नास्तित्व नय। ठीक है, अब इसको क्रमशः तो कह सकते हैं कि अस्तित्व को कहा फिर नास्तित्व को कहा। अब कोई कहे कि इनको युगपत कहो तो फिर चौथा भंग बन गया अवक्तव्य ने। अभी देखते हैं ना, अभी 7वें का देखेंगे, पहले यहाँ तक तो समझ में आ जाए। देखो भाई साहब, ये जो सप्तभंग का विषय मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ कि इसका उतना स्पष्टीकरण नहीं मिलता कहीं भी। ठीक है,
तो मोटा मोटा बस इतना ही समझ लेना है अपने को कि जहाँ कहीं भी विरोधी प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल होते हैं उसमें ऐसी सप्त प्रकार की भंगियाँ बनती हैं, सप्त भंगी, और उसी के कारण ये सिद्ध होता है कि वस्तु है, वस्तु नहीं है, वस्तु है भी और नहीं भी, दोनों एक साथ होने पर भी उनको क्रमशः कहा जा सकता है। ये एक तीसरा धर्म है। चौथा धर्म ये है कि दोनों हैं तो एक साथ, लेकिन एक साथ कहीं नहीं जा सकती, ये भी एक धर्म है उसका। ये चौथा हो गया वक्तव्य ने। अब हमें आगे का देखना है आज। जैसे ठंड है, उसको कैसे ठंड है तो अस्थि हो गया। देखो, आप इसमें ऐसा घटित कर सकते हो कि ठंड है और इसका अपोजिट क्या होगा कि ठंड नहीं है। अस्तित्व ना अस्तित्व घटित करोगे ना, तो ठंड है कि किस अपेक्षा ठंड है कि ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपका है ना, यहाँ ठंड है। लेकिन अगर आप इसी टाइम कहाँ चले जाओ, मुंबई में चले जाओ या शायद गोवा में भी नहीं होगी, तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है। देखो, और फिर ये जो हम उदाहरण दे रहे हैं ना, वो तो अलग अलग चीज़ों में घटित हो रहे हैं, और यहाँ जो उदाहरण देना है वो एक वस्तु में देना है, एक वस्तु में देना है। चलो उसको ऐसा घटित करते हैं, जैसे पानी है, वो पानी है आपका जग में, आपने हाथ डाला, अब बताओ ठंडा है कि गर्म है। अब देखो, अब उसके बगल में एक उससे ठंडा पानी रखो और एक उससे गर्म पानी रखो, तो पहले उसमें हाथ डालो अधिक ठंडे में, अब इसमें हाथ डालो तो कहेगा हाँ गर्म है। समझ में आया? और अब उसके बाद वाले में हाथ डालो जो तेज गर्म है, और फिर इसमें डलवाओ तो कहेगा ठंडा है। अब इसको ऐसे घटित करते, देखो उदाहरण है, उदाहरण के चक्कर में क्या होता है कि गड़बड़ होती है। मैंने वो त्रिफला का उदाहरण भी इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत फेमस है, डॉक्टर साहब देते हैं उसका उदाहरण। वो थोड़ा सा तो समझ में है कि सात भंग क्यों बने, बस इतना ही उसका प्रयोजन समझना। बाकी जैसे वहाँ मिला के दो को चूर्ण बनाया, ऐसे आत्मा में मिला के नहीं किया, वो एक डिफरेंट शक्ति है आत्मा की, एक अलग धर्म है। तो यहाँ क्या किया कि वो जो जग में पानी है वो कथनचित ठंडा है, कथनचित गर्म, यानी ठंडा नहीं है, गर्म है। तो किसकी अपेक्षा ठंडा है कि उसके बगल वाले की अपेक्षा ये ठंडा है, उसकी अपेक्षा ये गर्म है। तो दोनों विवक्षाएं अलग अलग हैं। दोनों से अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, दोनों में अस्तित्व सिद्ध हो रहा है कि ये ठंडा भी है और ये गर्म भी है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि ठंडा है। देखो, जिस चीज़ को आप घटित करना चाह रहे हो, पहले तो ये देखो कि वो दोनों विरोधी धर्म उसमें एक साथ रह सकते हो। क्या जल में ऐसे दोनों विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं? एक वस्तु में, एक वस्तु में भी हम क्या कर रहे हैं, वो अपेक्षा घटित करने के लिए अस्तित्व को भी दूसरे की अपेक्षा घटित कर रहे हैं। समझ में? जिसको हम कह रहे हैं ठंडा है, वो भी हम दूसरे वाले की अपेक्षा देख रहे हैं। देखो, जैसे नींबू पीला है, नींबू खट्टा है, पर ये दोनों विरोधी नहीं है। विरोधी तो नहीं, विरोधी प्रतीत होने वाले होने चाहिए ना। अलग अलग चीजें हो गई ना, एक द्रव्य में घटित करना है और वो विरोधी होने चाहिए। तो अस्थि नास्ति तो सब में घटित हो जाएगी, कोई भी चीज है। जैसे वो जो जल है, वो जल पने तो है, लेकिन वो जल पत्थर पने नहीं है। जल पने तो अस्थि रूप है, लेकिन वो जल जो पत्थर रूप नहीं है, पत्थर की अपेक्षा जल नहीं है। तो जल अपने से है, पत्थर से नहीं है, तो उसकी अस्थि नास्ति घटित होती है। अब उसमें दोनों धर्म ऐसे हैं कि वो जल अपने से, अपने स्वचतुष्टय से अस्थि रूप रहे और पर चतुष्टय से नास्ति रूप रहे।
लेकिन ये दोनों धर्म एक साथ रहते तो हैं, लेकिन इनका कथन युगपत नहीं हो सकता, क्रमशः हो सकता है। तो क्रमशः हो सकता है, ये तीसरा नय है, अस्तित्व न अस्तित्व नय। और चौथा, युगपत कथन नहीं हो सकता। युगपत रहते तो हैं दोनों एक साथ, लेकिन उन दोनों धर्मों का युगपत कथन नहीं किया जा सकता। ऐसी ही वस्तु में योग्यता है। ये वस्तु का एक अलग धर्म है जिसका नाम है अवक्तव्य धर्म। वस्तु के बारे में संपूर्ण कथन नहीं किया जा सकता एक बार में, इसका नाम है अवक्तव्य धर्म। उस वस्तु में ऐसी योग्यता है। अब आगे के 3 नए देखते हैं। कौन कौन से? अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, देखो आपको इतनी बात ख्याल में आ जानी चाहिए कि 7 नयों के नाम कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे उसको घटित करते हैं एक पदार्थ में, इतना आना चाहिए। और घटित होगा एक ही द्रव्य में, और उसमें विरोधी प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल है, जैसे एक अनेक, नित्य अनित्य, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है तो उसमें इस प्रकार के धर्म भी घटित हो जाते हैं। नित्य द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनित्य है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनेक है। अस्तित्व न अस्तित्व में इस प्रकार की बात नहीं है, जबकि पांडे राजमल जी ने उसको इस तरह से भी घटित किया है कि द्रव्य और पर्याय की तरफ से, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की तरफ से, और उसका प्रयोग बस वहीं मिला। नहीं, वो घटित नहीं होगा। नहीं ना, सुनो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी जो चर्चा चल रही है वो दोनों धर्म उसमें एक साथ रहते हों तब ये घटित होंगी। नहीं नहीं, नास्ती रूप से रहती है, उसका मतलब है उसका अस्तित्व नहीं है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है, वो तो अस्ति नास्ति हो गया ना। जैसे हम नित्य अनित्य घटित कर रहे हैं, एक अनेकपना घटित कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए परस्पर विरुद्ध होने वाली। ऐसी अस्ति नास्ति जो कर रहे हैं ना, तो उसमें ऐसे दोनों धर्म हैं। वो तो तुम कड़वा मीठा कह रहे हो और घटित कर रहे हो अस्ति नास्ति को, नहीं समझी बात? तो तुमने फिर उदाहरण क्या बनाया? तुम तो अस्ति नास्ति घटित कर रहे हो। कड़वा मीठापना दोनों तो एक साथ उसमें होते नहीं, और उसमें चिकनाहट और मीठापना है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि विरुद्ध प्रतीत होने वाले होने चाहिए। विरुद्ध प्रतीत होते हैं, विरोधी हैं नहीं। अगर सर्वथा विरोधी होते तो वो दोनों एक साथ कैसे रहते? नहीं नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा ना, क्योंकि कड़वाहट रहेगी या मिठास रहेगी, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? बात समझ में आ रही है? हाँ, अब जैसे मान लो मैं कि व्यक्ति में मित्रपना शत्रुपना घटित करें, फिर उसमें अपेक्षा चेंज होती है। जैसे 2 मित्र आपस में खेल रहे हैं, तो वो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। शत्रु किस अपेक्षा है? कि प्रतिद्वंदी हैं खेल में, आमने सामने खेल रहे हैं कि मैंने तेरा राजा गिरा दिया, कि मैंने तेरा हाथी मार दिया, कि मैंने तेरा प्यादा मार दिया। तो खेल की, शतरंज के खेल की अपेक्षा तो अभी एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं। घटित इसमें भी नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जाम्पल में वो बात नहीं बनेगी, फिर वो आप सिद्धांत गलत हो जाएगा। उसमें तो सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि एक साथ एक वस्तु में 2 विरोधी धर्म रह सकते हैं। जैसे मैंने मिट्टी का तेल अहमदाबाद में बताते कुएं में सुबह भरते तो पानी है, उसके बाद वो तेल हो जाता है। नहीं, तो वो तेल नहीं हो जाता होगा, तो पी नहीं पाएगा आदमी। हाँ, उसमें तेल निकल ही आता होगा, कुछ ऐसा होगा। सुबह सुबह कर लो तो कर लो, जैसे कोई प्रतिमाएं होती हैं कि सुबह सुबह कर लो तो कर लो आप प्रक्षाल, बाद में सब रागी हो जाएंगी प्रतिमाएं। कई जगह जहाँ चंदन फूल वगैरह लगाते हैं दिगंबर प्रतिमाओं पे, तो दिगंबरी लोग कहते हैं सुबह सुबह पहले पहले कर लो अपनी, तब तक साफ होती हैं, और प्रक्षाल कर लिया अपना, बाद में तो फिर सिंगारी वाले कर लेते हैं अपना। कई जगह ऐसा होता है ना, तो उस तरह से बात नहीं है। ये विषय बहुत उत्कृष्ट दार्शनिक विषय है, ठीक है ना। हम उसको ऐसे इस तरह के एग्जाम्पलों में बांधने की चेष्टा करेंगे ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें।
ठीक है, अब जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझो। हाँ, अब देखते हैं आगे के 3 ने। ये 4 ने तो आसान थे समझने फिर भी लेकिन 5वां, 6वां, 7वां वो थोड़ा कठिन है। देखो, 528 नंबर पेज, बोल्ड लेटर में लिखा है, अस्तित्व धर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपने से है, माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से है। माने अगर ये देह मर गई तो मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरी सत्ता मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। देह के कारण मेरी सत्ता नहीं है। यही कारण है कि शरीर के जलाए जिए जाने पर भी, शरीर का जिसको मरण कहते हैं वो होने पर भी मैं नहीं मरता। मैं तो कब से हूँ, अनंत काल से हूँ, अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। बात समझ में? क्यों? क्योंकि चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। मेरी सत्ता मेरे से है, पर के कारण मेरी सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है पर के कारण मेरी सत्ता? क्योंकि पर की मेरे में नास्ती है। ये देह मुझ आत्मा रूप नहीं होती। अतः किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर की या पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा का अस्तित्व भी स्वचतुष्टय से ही है। प्रत्येक वस्तु अपनी हद में, माने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो रहती है, लेकिन अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि साहब हम विश्वासनगर के बदमाश हैं, तो होंगे अपने विश्वासनगर के होंगे, हमारे करावल नगर में तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। समझ में आया ना? तो हर एक चीज़ जो भी उसकी सत्ता है, अस्तित्व है, उसकी अपनी मर्यादा में है। मर्यादा जैसे कहते हैं ना, क्या अपनी गली में तो वो कुत्ता भी शेर होता है, तो तू शेर होगा अपनी गली का होगा, दूसरे की गली में तो फिर नहीं चलेगा। ऐसी प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सत्ता को छोड़ के बाहर नहीं जाता, तो उसका अस्तित्व अपनी मर्यादा में ही अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्थि रूप है। अतः उसे स्वयं की सत्ता बनाए रखने के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। नास्तित्व धर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप जो चतुष्टय है, पर चतुष्टय, उसका अभाव है, उसकी नास्ती है। कि पर द्रव्य मुझरूप न हो जाए कभी, ऐसा मेरे में गुण होना चाहिए ना। देखो, कोई कहता है साहब मैं तो सही था, इसने मुझे बहका दिया, इसलिए मैंने उसके सर पर पत्थर मार दिया। कि नहीं, ये तेरी कमी है, तेरे में ही ऐसी मतलब कमजोरी थी कि जिसके कारण तूने बहक गया। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे 100 किलो सोना है, उसमें 1 ग्राम चांदी को मिलाया गर्म रखो, तभी वो मिला नहीं। ऐसे वो तो हाँ, तो उसकी उसमें नास्ती रही ना। एक्चुअल में क्षेत्र वो आपको दिख रहा हो, भले एक कम एक कर दिया, लेकिन चांदी का क्षेत्र अलग है। 100 किलो होने के बाद भी 1 ग्राम मिला, तो वो भी अपने उसमें नहीं आ पाया, मतलब अपने चतुष्टय में रहा वो भी। बिल्कुल, हमने उदाहरण दिया था ना, आप थे नहीं शायद, 2-3 क्लासों से चल रहा है विषय। नहीं, त्रिफला वाला भी दूध पानी का उदाहरण दिया था कि आधे गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाया, 1 किलो हो गया। कि नहीं हुआ, क्योंकि होएगा तो फिर तो आपकी तो टकसाल लग जाएगी, मजे आ जाएंगे, मालामाल हो जाओगे। समझ में? 1 गिलास दूध में 2 चम्मच चीनी डाली, दूध मीठा हो गया, कहने की बात है। अगर ये मीठा हो गया होता तो अब बस इसी दूध को मीठे की जगह डाल डाल के और मीठा कर लो, लेकिन वो नहीं होता। ठीक है ना, उसके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। तो नास्तित्व धर्म ये बताता है कि पर पदार्थ का कोई भी हस्तक्षेप अन्य पदार्थ में संभव नहीं है। तो इसलिए अब हमें कि मेरे में कोई हस्तक्षेप कर देगा, ऐसी आशंका से व्याकुल होने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। कसम से ये बात समझ में आ जाए ना, कि हम गिड़गिड़ाना बंद कर दें और अकड़ना भी बंद कर दें। ना तो मैं किसी का कुछ भला बुरा कर सकता हूँ, ना कोई दूसरा मेरा भला बुरा। जब मेरा कोई भला बुरा नहीं कर सकता तो मैं क्यों गिड़गिड़ाऊँ?
समझ में है ना? क्यों किसी की क्या कहते हैं उसको, खुशामद करना, चापलूसी करना, तो क्यों तो उसकी चापलूसी करूँगा, फिर तो राग ही बंद हो जाएगा, फिर तो पूरा ही काम। स्वतंत्र हो जाएगा जीव, सुखी हो जाएगा। नहीं तो ये जीव इसी चक्रों में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि इनसे अपना काम चल जाएगा, ये मोटी पार्टी है और इससे अपना काम खराब हो जाएगा, तो वो इन्हीं चक्रों में लगा रहता है। वो नहीं पाता है, होता तो अपने कर्म के उदय अनुसार है, किसी के सोचने से क्या हो जाता है। ये विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आप अपने ग्राहक को लस्सी भी पिलाओ, चाय भी पिलाओ, डिस्काउंट भी दो, फिर भी वो दूसरे की दुकान पे चला जाता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि आप उसको इज्जत से भी बात नहीं करते, धमकाते भी हो, महंगा भी देते हो, फिर भी आके यहीं लेता है। तो उदय प्रमाण है, अपने चाहने से नहीं होता, तो इसलिए भीख मांगना बंद हो जाएगा। फिर देखिए, पर का सहयोग भी एक प्रकार का हस्तक्षेप ही है, वो भी तो इंटरफेयर है हमारी उसमें शासन में। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पूर्णता अभाव ही है, अप्रवेश ही है, तो फिर परस्पर सहयोग का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अस्तित्व नास्तित्व धर्म के कारण ही परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अस्तित्व और नास्तित्व धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं। देखो, अस्तित्व धर्म भी है, नास्तित्व धर्म भी, लेकिन ये दोनों एक साथ एक वस्तु में रहें, ऐसा एक तीसरा धर्म अस्तित्व नास्तित्व धर्म है। भले ही उनका एक साथ कहना संभव ना हो, पर वे रहते तो वस्तु में एक साथ ही हैं। कहने में क्रम और रहने में अक्रम। क्या कहा? कहने में तो क्रम पड़ता है, लेकिन रहते तो एक साथ है। ये अस्तित्व नास्तित्व धर्म है। आगे देखो, 521 529 डार्क बोल्ड लेटर में जो लिखा है, नास्तित्व धर्म में भले पर की अपेक्षा लगती हो, लेकिन वो पर रूप नहीं है, वह आत्म वस्तु का स्वरूप ही है। इसी प्रकार उसका नाम भले ही नास्तित्व है, पर उसकी वस्तु में नास्ति नहीं है, अस्ति है। माने अस्तित्व धर्म तो अस्थि रूप है ही, नास्तित्व धर्म भी अस्थि रूप है, और अस्थि नास्तित्व धर्म भी अस्थि रूप है। भगवान आत्मा में रहने वाले सभी धर्म अस्थि रूप है, कोई भी धर्म नास्ति रूप नहीं है। तो आत्मा में ये दोनों धर्म एक साथ रहने पर भी उनका एक साथ कथन करना संभव नहीं है। ऐसा ही स्वभाव है आत्म वस्तु का। तो आत्म वस्तु के ऐसे स्वभाव का नाम ही अवक्तव्य धर्म है। क्या है? हम कहते हैं ना, आत्मा अनुभव गोचर है, तो उसका मतलब यही है कि कथन से नहीं आ सकता सारा। इस अवक्तव्य धर्म को जानने वाले ज्ञानांश का नाम ही अवक्तव्य नय है, और उसका कथन करने वाले वचनात्मक जो शब्द हैं उनका नाम भी अवक्तव्य नय है। आत्मा है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता। यह एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। ना तो है ही कहा जा सकता है और ना नहीं है ही कहा जा सकता है। यही कहना होगा कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। इन दोनों के कहने में क्रम पड़ता है, क्रम से ही बताया जा सकता है, एक साथ नहीं कहा जा सकता। इस धर्म का नाम क्या है? अवक्तव्य धर्म। प्रश्न किया कि अगर एक साथ नहीं कह पा रहे तो ये तो वाणी की कमजोरी है, इसे आत्मा का धर्म कैसे माना जा सकता है? कि भाई, आत्मा के स्वभाव में भी एक क्वालिटी है कि वो वाणी के द्वारा एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही अवक्तव्य स्वभाव या अवक्तव्य धर्म है। ये धर्म बतलाता है कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ये भगवान आत्मा वचनों से युगपत नहीं बताया जा सकता, पर ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। वो कह रहे हैं अवक्तव्य नय से कहा नहीं जा सकता, पर अवक्तव्य नय से जाना तो जा सकता है। क्या कह रहे हैं?
अवक्तव्य है, क्योंकि वचनात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी है कि कहा नहीं जा सकता लेकिन जान तो सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। अवक्तव्य से कहा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है, पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान आत्मा अवक्तव्य है, और मात्र यही जाना जा सकता है कि भगवान आत्मा अवक्तव्य है। ये बहुत गहरी बात है, बुद्धि बहुत बारीक चाहिए, पसीने छूटे सर्दी में भी, समझ में, दिमाग में से ताकत लगती है इसमें। आपको आप समझाने का आपको बहुत अच्छा हुआ ये विषय ऐसा, कोई बात नहीं, आप देखो पुरुषार्थ कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, तो इसके फल में ज्ञान का क्षयोपशम अपने आप क्षयोपशम प्रकट होगा। इसमें भी अपने उसकी बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है, ये तो विशुद्धता के बल पे, भले ही अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप विनय से, अच्छी नीयत से बैठ रहे हो ना, विनय है ना, तो आ जाएगा। मैं भी ये धैर्य मान के बैठता हूँ, मैं इस विषय को 100 बार पढ़ चुका हूँगा, ये सप्तभंग को, लेकिन मुझे अभी तक भी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि मेरी बुद्धि उतनी बारीक नहीं हो पा रही जितनी की ज़रूरत है समझ में, संतोष नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी यही भावना है कि नहीं, आएगा और आएगा, इसी अभ्यास से आएगा, और कोई दूसरा उपाय, ठीक है ना। अब किससे पूछें, कहाँ पूछने जाएं, किससे, कि षटकारक अपने अपने में ही है, अपने से काम होगा। कमी हमारी है, हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे, हम उतना टाइम नहीं दे रहे, देंगे तो और आएगा गहरा समझ में, लेकिन नहीं आएगा ये सोचकर छोड़ नहीं देना, जितना है उतना ही भला है। कुंद आचार्य देव पूर्व भाव में ग्वाले थे, बेचारों पर कुछ नहीं आता था, सीधे साधे भोले भाले से, कहीं ग्रंथ दिखा कि क्या बात है, पूरा जंगल जल गया, लेकिन ये कोई अमूल्य वस्तु होगी जो ये नहीं जली, तो उसने संभाल के रख लिया। और एक दिगंबर मुनिराज दिखाई दिए कि भैया महाराज हमें तो कुछ समझ नहीं आती क्या चीज़ है, लेकिन कोई बहुत बेशकीमती चीज़ है, तो आप रखो, आपके काम की होगी। समझ में आया। तो ये जो विनय का भाव, उसके प्रति उसके भाव में क्या हुआ कि उसी सेठ के यहीं ना, जिसके यहाँ ग्वाले थे, है ना, उसी के यहाँ जन्म लिया, ऐसे ही है ना। इस तरह की 2 कहानियां हैं, और ऐसा ज्ञान का जबरदस्त क्षयोपशम धूम मचा डाली कि सभी ने भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर, और गौतम गणधर के बाद किसी को याद नहीं किया, सीधा कुंद आदि। बात समझ में आई। तो ये तो पता है क्या है, वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है क्योंकि वो तो भाग्य के हिसाब से है। ऐसे ये क्षयोपशम ज्ञान का अधिक है कम है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने मुद्दे की बात समझ में आ जाए जीव को कि मेरा भला किस चीज़ में है। मोह राग द्वेष के परिणाम मेरे को दुखकारी हैं, और मोह राग द्वेष का अभाव, वो भाव मेरे को सुखकारी है। इतनी बात जीव को समझ में आ जाए कि मैं जानने देखने वाला हूँ तो ये कल्याण कर जाएगा, इतनी तो है ना, बस बहुत है। पंडित तो बनना नहीं है, बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्या कहा कि बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, सोने पे सुहागा है। कोई पंडित बुरी चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ होती है? अरे झिनवानी के पंडित बन रहे हो, बनने लायक यही चीज़ है। पंडित किसे कहते हैं? एक दिन मैंने कहा था ना आपको पढ़ाऊंगा, कलवल को पढ़ाऊंगा निकाल के, कि पंडित किसे कहते हैं। उसमें बताया परमानंद स्तोत्र है, स्वरूप संबोधन है, और अकलंक देव के द्वारा रचित है, स्वरूप संबोधन में भी है, बहुत सुंदर है। मैं उसी को पढ़ के बताऊंगा ना, ऐसे क्यों बताऊं, मजा क्यों खराब करूं। पंडित क्या होता है, चलिए। जिसको आत्मज्ञान हो जाता होगा, अब जैसे हमें ये तो पता नहीं कि ये कहते हैं बहुत अनंत गुण है, अनंत गुण है। अब जिसे वो आत्मा ख्याल में आ गया, वो देखता हो तो सब जाते होंगे वैसे ना भैया ना, आप ये समझ लेना, ये जो हम समझा रहे हैं ना विषय, हो सकता है कि सम्यक दृष्टि को भी समझ में ना आए। बात समझ रहे हैं? तो ये शास्त्र का एक विषय हो गया, बात समझ रहे हो आप? हो सकता है उसे, माने आप कुछ भी
शिवभूति मुनिराज को देख लो ना, नमोकार मंत्र याद नहीं होता था। नहीं दिखेगा भैया, वो केवल ज्ञान का विषय है, ऐसे नहीं दिखेगा। आत्मानुभूति में उसको सिर्फ इतना संचेतना होती है कि मैं क्या चीज़ हूँ, इसका उसको भरोसा आ जाता है भीतर से, इसका नाम है आत्मानुभव। उसको कोई वो गुण पर्याय नहीं दिखाई देते। क्या कहना है बताओ? नहीं आएगा भैया, कैसे आ सकता है ये? उसे कोई आत्मा के गुण पर्याय तो दिखेंगे नहीं, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। ये तो हम शास्त्र के आधार से, आगम के उससे, कदाचित ऐसा हो सकता है कि अज्ञानी ज्ञानी से ज़्यादा बड़ा जानकार हो, 11 अंगनों पूर्व के ज्ञानी, और हाथ पे रखे आंवले के समान एक एक वस्तु के स्वरूप को दिखा दे, लेकिन भीतर से कोरे हो, आत्मानुभव से रहित हो। और कोई ऐसा भी हो सकता है आत्मानुभव तो है, जैसे मान लो त्रियंश है, सम्यक दृष्टि हो गया सिंह, लेकिन उसे थोड़े ना कुछ समझ में आता है। वो तो एक स्वसंवेदन की बात है, जिसको हो जाए, नहीं होए। आपने वो देखी होगी ना, वो ध्यान के लिए एक तस्वीर आती है, तो उसमें फूल से होते हैं, आप उसको देखते रहो। अब उसमें कोई ऐसा है कि जो इंजीनियर होगा उसे तो दिखाई देगा, और जो अंगूठा छाप है उसे दिखाई नहीं देगा। कई बार इंजीनियर को दिखाई ना दे, अंगूठा छाप को दिखाई दे जाए, समझ में, और बता ना पाए उसे, लेकिन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये तो उदाहरण है। जैसे वो दिख रहा है ना, ऐसे आत्मा नहीं दिखता, वो तो रूपी है, आत्मा अरूपी है। देखिए आपने वो, समझ में आया? तो अब ऐसे ही ये तो लगने की बात है, किसी को लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, कि एक को ऐसी लगी कि वो घर से ही चला गया कालिदास, और विद्वान बन के निकल ठहरा, समझ में आया? ऐसे ही किसी को आत्मा दिखाया श्री गुरु ने, और उसको देखते ही तुरंत दिख गया, तो उसके पुरुषार्थ की बात है। ना गणधर को भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। गुण कैसे अनुभव में आएंगे? देखो ऐसा है, एक चेतना गुण वो स्वसंवेद्यमान है, समझना एक मिनट। और अनंत गुणों का रस रूप तो आता है, लेकिन वो कैसे उसको कहेगा कि ये फला गुण का है, फला गुण का है, फला गुण का है। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो लाख बात की एक बात सिंपल सी है। आपको इतना समझ में आता है कि जब मेरे को आकुलता कम होती है तो दुख कम होता है, आकुलता ज़्यादा होती है तो दुख ज़्यादा होता है। इतना समझ में आता है तो आकुलता मिटने का उपाय में लगेगा ना जीव। और आकुलता मिटाने का उपाय बाहर में है कि भीतर में है? क्योंकि आकुलता जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उस कारण को हटाओ तो आकुलता मिटे। विपरीत बुद्धि के कारण आकुलता हो रही है, पर में सुख बुद्धि के कारण हो रही है, देह में आत्मबुद्धि के कारण हो रही है, तो उसको समझ ले सही से। काम तो बहुत छोटा है, लेकिन बिना मतलब का फैला रखा है, करना नहीं है। इसलिए आत्महित का काम तो बहुत छोटा है। ये तो अपने उपयोग को यहाँ लगाए रखने के लिए, सावधान करने के लिए इतनी मेहनत करा रहे हैं आपसे, है ना। कई बार ऐसे सीधा नहीं दिखता तो फिर उसे घुमा घुमा के दिखाना पड़ता है? वो तो इसलिए कि जीव इसमें लगा रहे, इसकी काल अवधि आएगी, योग्यता पकेगी, भीतर का पुरुषार्थ जागृत होगा, काम सहज का है। और जब काम होगा ना, कहोगे अरे भैया बता कैसे मूर्ख थे, बगल में छोरा शहर में डंडोरा, अरे यही तो मैं, तो मुझे हमेशा से दिख रहा था। है बच्ची के रिश्ते के लिए यहाँ वहाँ खूब भटक लिए, देश विदेश में सब जगह, और फिर वहीं शादी हो गई बगल में। कि यार पता कैसे मूर्ख थे, बचपन से हमारे सामने पला पुसा सब बात, हमारी यहाँ नजर नहीं गई, है ना। ऐसा होता है आत्मानुभव में। जब आएगा आपको लगेगा इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, तो हम रोज जान रहे थे, जानकर भी अनजान थे। आबाल गोपाल सभी को सदा काल यह भगवान आत्मा, अनुभव में आने पर भी यही मैं हूँ, बस ये श्रद्धानुदित नहीं होता। बस अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन यही मैं हूँ ये नहीं पकड़ पा रहा।
तो नव वर्ष आया है कि अब तक जो भूले हुई अब आगे वो भूले नहीं होंगी, और जो अब तक नहीं कर पाए वो कर लेंगे। यही तो है ना नव वर्ष का। कितने वर्ष निकाल दिए, पुराना साल चला गया, अब ये नया साल अच्छा करना है कि बुरा करना है, किसके हाथ में है? बताओ, बनाओ अच्छा निर्णय कि आकुलता नहीं करेंगे, धैर्य को नहीं खोएंगे, चेतना स्वरूप अपने को देखने का निरंतर प्रयास रखेंगे, तो आपका अच्छा हो जाएगा ये साल। ये तो अपने हाथ में है। देखो, खुश रहना कहने की बात अलग है, लेकिन खुशी का आधार तो पता चले। अगर आपने अपनी खुशी का आधार परद्रव्य को बनाया तो सदा दुखी रहोगे, और अपनी खुशी का आधार स्वद्रव्य को बनाया तो खुश रह पाओगे। तो मुझ पे पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, ये खुशी का आधार नहीं है, तो झूठा है। कल को गाड़ी चली जाएगी, बंगला चला जाएगा, दुखी हो जाओगे। कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, सदा चेतना रूप परिणमता हूँ, मुझे अपनी चेतन क्रिया के लिए पर के रंच मात्र सहयोग की आवश्यकता नहीं है, और अपने इसी स्वरूप में निराकुल रूप ठीक है रहे तो आनंद उत्पन्न हो। अब इसे क्या चाहिए? कौन इसे दुखी कर सकता है? कौन इसे मार सकता है? लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि भैया कोई बना के खिला नहीं सकता, आप खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। समझा सकता है? समझ में आया ना? ये नहीं कि भाई चलो तुम्हारे हाथ पैर में दर्द है मैं बना के खिला दूंगा, लेकिन ये तत्व का रस ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पिला देगा। आप ही को अपनी फैक्ट्री में बनाना पड़ेगा और खुद ही पीना होगा। चलिए समय हो गया, इसको पूरा करता हूँ इस बात को। चलो अब ये विषय कल दोबारा उठा लेंगे, अभी स्टार्ट ही हुआ है। पेज नंबर 530। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी